गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 6 वर्ब कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब किसी एक्शन को शो करती है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होती हैं? सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है दूसरे वर्ड से। जैसे कि पोलाइट, पोलाइट का मीनिंग है विनम्र, और कोर्टियस इसका मीनिंग है विनम्र। बेनिफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ। डैट मीन्स इसका जो मीनिंग है वो दूसरे जो वर्ड हैं उससे सेम होगा। सिमिलर मीनिंग्स के जो वर्ड होते हैं उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर हमने सिनोनिम्स को राइट करना है। जैसे कि द प्रिंस रिलीज द बर्ड फ्रॉम द केज। तो रिलीज़ का मतलब क्या होता है? फ्री, आज़ाद करना। रिलीज़ मतलब छोड़ना, फ्री छोड़ना। नेक्स्ट, द गेस्ट अप्रिशिएटेड द हेल्पफुल स्टाफ एंड कंफर्टेबल रूम्स एट द गेस्ट हाउस। अप्रिशिएट करना मतलब एडमायर करना, कि प्रशंसा की, गेस्ट ने प्रशंसा की हेल्पफुल स्टाफ की उनको कंफर्टेबल रूम देने के लिए। तो एडमायर का सेम मीनिंग होता है। ऑल पेरेंट्स एग्रीड एक्सेप्ट फॉर पल्लवी मदर डू वी होप टू कंसीव हर टू। तो एग्रीड मतलब कंसेंटेड, बैंड मतलब डिसअलाउड, कोट मतलब अरेस्टेड, बिल्ट कंस्ट्रक्टेड, कंसील्ड हिड, वेप्ट क्राइड। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कंप्लीट लाइन लिखनी है। जस्ट जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनका सिनोनिम्स राइट करना है अलग, बाकी आपको सेम लाइन राइट करनी है अपनी बुक में। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट वर्ड, जैसे कि एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। बिगिन शुरू, एंड ख़त्म। हर्ट किसी को हर्ट करना, हील किसी को सांत्वना देना, ओपन खुला होना, शट बंद होना। तो ये अपोजिट वर्ड है एंटोनिम्स का मतलब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास अब एक एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है और अंडरलाइन वर्ड्स का हमने एंटोनिम्स फिल करना है इसके अंदर। तो देखिए, सिंस जया रिफ्यूज टू प्ले द रोल ऑफ ए ब्लाइंड गर्ल इन द प्ले आई डैश इट। तो रिफ्यूज़ का अपोजिट होता है एक्सेप्टेड। शट का सेकंड हमारे सेंटेंस में शट का ओपन, लोस्ट का फाउंड, फोर्थ में राइस का फॉल, कूल का हीट, लोस्ट का वन, थ्रो का कैच, एग्रीड डिसएग्री, असेंबल डिस्पर्स, अराइव्ड डिपार्ट। तो इसके अंदर हमने अपोजिट वर्ड लिखने हैं। डैट मीन्स हमने एंटोनिम्स राइट करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऑल कंप्लीट सेंस मस्ट हैव अ वर्ब एंड सब्जेक्ट। जो भी हमारा कंप्लीट सब सेंटेंस होगा उसके अंदर वर्ब भी होगी और सब्जेक्ट भी होगा। तो सम वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है विच एक्ट अपॉन बाय द वर्ब। वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब नॉर्मली एक पैटर्न फॉलो करती है। मतलब ट्रांजिट हमारे पास नॉर्मली सेंटेंस में तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। लेकिन जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है एग्जाम्पल? जॉन अरेंज द फ्लावर। तो इस द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन अरेंज फ्लावर, कि जॉन ने क्या अरेंज किया? फ्लावर को अरेंज किया। तो इसमें वर्ब तो अरेंज है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर। नेक्स्ट, अरुणा इज होल्डिंग द बेबी। होल्डिंग इसमें क्या है? वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? बेबी। द प्रिंसिपल पनिश द बुलिस। प्रिंसिपल ने बुलिस को, मतलब जो शरारती तत्व हैं उनको पनिश किया। पनिश वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? बुलिस।
तो हमारे पास नेक्स्ट है सम वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। मजीद अराइव यस्टरडे, जो किसी पर्सन का नाम है कि वो कल पहुंचा, ठीक है। द सन विल राइज एट 5:40 AM टुमारो। तो इसमें जो वर्ब है अराइव है, राइज है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, डैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो नेक्स्ट है हमारा सम वर्ब्स लाइक अरेंज, होल्ड एंड ब्रिंग ऑलवेज ट्रांजिटिव। ये वर्ब जो हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता ही होता है, इसके बिना ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं देती, ठीक है। तो इसको हम और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, विद ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि विष्णु इज सिंगिंग वेरी वेल, कि विष्णु बहुत अच्छा गा रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है विष्णु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। विष्णु जो है वो सॉन्ग गा रहा है, तो इसके अंदर सॉन्ग जो है वो सिंगिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम वर्ब्स टेक 2 ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दीज वर्ब आर नॉर्मली इन्वॉल्व अ गिवर एंड रिसिपेंट। ऐसी वर्ब्स के अंदर 2 होते हैं, एक तो गिवर होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। तो जो रिसिपेंट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट जो गिवर होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द रिसिपेंट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट गिवन टू द रिसिपेंट। मतलब जो रिसिपेंट को देता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा, व्हाट क्वेश्चन से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं, बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू whom। एग्जाम्पल है अब हमारे पास, अनु गेव हर मदर अ कार्ड। तो अनु ने अपनी मदर को कार्ड दिया, तो क्या दिया, कार्ड। तो कार्ड इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट आ गया कि क्या दिया, और किसको दिया, टू whom, हर मदर। तो हर मदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई ग्रैंड मदर गेव मी अ वॉच। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉच है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। मिसिज माथुर टीच देम हिस्ट्री। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री को टीच कर रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, डायरेक्ट। और रिसिपेंट क्या है, वो है देम। नाउ ब्रिंग रोजी अ स्नैक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्नैक एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रोजी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे लिंकिंग वर्ब हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।